हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट्स फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जाम, ठीक है, विच वाज हेल्ड ऑन 26 मई 2024। ओके, तो इस एग्जाम जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, ये इसमें जनरली दो सेक्शन थे। सेक्शन ए रीजनिंग जीएस से रिलेटेड था, 25 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे, जीएस और रीजनिंग, ठीक है। और बाकी 75 क्वेश्चंस ये था सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट थे इसमें, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक हो गया, फिजिक्स। तो मैं क्या करूँगा, आज की वीडियो में कवर करूँगा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक एलटी। इस तरीके के क्वेश्चन एलटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी एग्जाम हुआ है फिजिक्स पोर्सन, डेफिनेटली ये जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को हमको डायरेक्ट मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 25 तो जीएस से रिलेटेड थे, तो 26 से स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज दैट जनरली दिस इज बेस्ड ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। द ट्रूथ टेबल इज, हमको एक ट्रूथ टेबल हमको इसमें गिवन है। ए के हमको इनपुट और बी दे रखा है। तो बोल रहा है इसमें से हमने पहचानना है कि इसमें से कौन सा गेट है। देखो, और गेट, अगर हमारे पास और गेट होता है तो और गेट का जो हमारे पास आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो चेक करके देखते हैं। देखो, 0 + 0 0 बिल्कुल सही है, 0 + 1 ये भी सही है, 1 + 0 1 सही है, पर 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये और गेट नहीं है, ठीक है, और गेट नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का जो आउटपुट होता है हमारे पास वो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी। तो चेक करते हैं, 0 × 0 बिल्कुल सही है, 0, 0 × 1 0 × 1 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये नैंड गेट भी नहीं है। अब हमारे पास इसमें दो, यही जनरली ये दो मेन गेट है, ठीक है। आजकल जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनर है, इन दोनों गेट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है हमारे पास, इस तरीके से, ये और गेट और ये एक्सक्लूसिव और गेट है। दिस इज द एक्सक्लूसिव और गेट। क्लियर? और इसका आउटपुट क्या होता है, इसका हमको आउटपुट भी पता होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। जब हमको आउटपुट पता होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास, इसका जो हमारे पास होता है ये होगा हमारे पास ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है, इसका जो आउटपुट होता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये उसी तरीके से है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड ऐसी ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखो, हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम 0 × 0 देखते हैं तो फर्स्ट को सेटिस्फाई करते हैं। ए कितना है, 0 0, ठीक है। फर्स्ट को मैं फर्स्ट चेक कर रहा हूँ, ए कितना है, 0 इंटू बी बार, 0 का बार 0, 0 का बार कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। प्लस ए बार, ए कितना है, 0 0 का बार 1 इंटू 1 इंटू और बी कितना है, 0। तो यहाँ से कितना आया, 0 और 0। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? फर्स्ट रिजल्ट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक और रिजल्ट चेक करते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं। देखो, 0, ए कितना है, 0 0 इंटू 1, 1 का बार 0, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, 1 का बार 0 प्लस
प्लस ए बार 1, जीरो जीरो का बार 1, 1 इंटू और बी कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं। तो इसको देखते हैं सी थर्ड वाले को, ए कितना है 1, 1 इंटू 1 इंटू बी जीरो, जीरो का बार 1, प्लस ए बार, ए मतलब 1, 1 का बार जीरो, जीरो और जीरो इंटू जीरो, ये भी क्या हो रहा है 1, ये भी क्या हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर। और देखो 1, लास्ट वाले को देखते हैं 1, 1 इंटू 1 का बार जीरो, प्लस जीरो इंटू 1, तो दैट मीन्स 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो हमको ये जो करेक्ट आंसर है हमको मिल चुका है। ठीक है, तो जो ये गिवन ट्रूथ टेबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सक्लूसिव और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट का अगर आपको आउटपुट पता है तो हम इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट the minimum value of charge, the minimum value of charge, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडीज में बी। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। तो हमारे पास Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ही। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एन, एन की जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1। ठीक है, और प्लस माइनस 2। और मिनिमम पूछा है यहाँ से, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ E होगा। तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, बहुत लोगों ने इसमें जो वन, बहुत बच्चे जो जल्दीबाजी में आते हुए भी गलत लिख के आए हैं, बहुत बच्चों ने मिनिमम चार्ज 1 कूलाम लिखा है, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि जो द चार्ज ओवर अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यही क्वांटाइजेशन ऑफ रूल कहता है। तो 1 कूलाम नहीं होगा, क्या होगा, 1 ई होगा, 1 इंटू ई, E, E means 1.6 into 10 की power minus 19 कूलाम। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स होता है इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक हो गया, दिस इज द फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक्सरे। एक्सरे क्या होता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे इज द हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो एक्सरे होता है उसके पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। एक्सरे हैज नो चार्ज, न्यूट्रल। तो डेफिनेटली अगर न्यूट्रल होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और न्यूट्रॉन ऑल्सो हैज चार्ज जीरो, तो ये भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और गामा रेज ऑल्सो हैव जीरो चार्ज। ठीक है, बट अल्फा पार्टिकल मीन्स न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल हैव चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हैव चार्ज पार्टिकल। सो दीज आर डिफ्लेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कौन डिफ्लेक्ट होगा, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल्फा पार्टिकल हैव चार्ज, अल्फा अल्फा पार्टिकल हैव डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम न्यूक्लियस। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गेट डिफ्लेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, अल्फा पार्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को रीड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच आर। वैसे एच गामा लिखना चाहिए था इसको, एच गामा होता है, वैसे एच आर आ रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच गामा होगा, एच आर नहीं। ठीक है, वेयर एच आर इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इज द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो वेवलेंथ के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है। तो जनरली जो हमारे पास वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/λ इक्वल टू कितना होता है, आर होता है, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और बाल्मर की बात हो रही है,
बाल्मर की बात हो रही है, तो ये बाल्मर की बात हो रही है। ये n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया और n इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। तो बाल्मर सीरीज कब मिलेगी? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से क्या होगा, सेकंड में आएगा। कहाँ से आएगा? सेकंड। तो थर्ड से सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में आ सकता है, और n इक्वल टू फिफ्थ से कहाँ आ सकता है? ये सेकंड में आ सकता है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ पर n1 इक्वल टू हमारे पास बाल्मर है, n1 इक्वल टू 2 होगा, और n2 इक्वल टू थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज द थर्ड लाइन। तो n2 कितना होगा? 5 होगा। थर्ड लाइन ऑफ बार्मर के लिए कितना होगा? थर्ड लाइन के लिए बार्मर के लिए n2 कितना होगा? 5 होगा। बस इतना सा ध्यान देना है हमको, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से हमारे पास 1/λ, लेमडा आर निकल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आर, ये 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस 1/1/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20, ये 25 हो जाएगा। क्लियर है? बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/, यहाँ से लेमडा आर आ जाएगा, लेमडा आर इक्वल टू आर आ जाएगा, और यहाँ हम 100 एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कितना, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1/λ आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर, और ये कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, 25 माइनस 4, 21, 21 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ से अगर हम लेमडा बी की वैल्यू निकालेंगे, लेमडा बी की, और यहाँ से अगर हम यहाँ से लेमडा आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन, ठीक है, 100 अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? 100/21। देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? यहाँ पर तो अब तो सिर्फ सॉल्व करना है इसमें। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हमारे पास आएगा, देखो ये हमारे पास 1/λ r, 1/λ r इक्वल टू 21 r, 21 r/100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेमडा आर, यहाँ से अगर हम लेमडा आर को अगर फाइंड आउट करेंगे तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 21 r आ जाएगा। ठीक है, वेयर आर इज द रेडवर्ग कांस्टेंट, वेयर आर इज द रेडवर्ग कांस्टेंट, तो लेमडा आर यहाँ से आएगा हमारे पास 100/100 अपॉन 21 इंटू 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 1/r की वैल्यू जो हमारे पास होती है, 1/r की वैल्यू 9, 1/r की जो वैल्यू होती है हमारे पास 911 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं इसको, 9 कितना ले लेते हैं? 912 ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पर जो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास, ये आंसर जो हमारे पास आता है 4 3 सॉल्व करके, ये आएगा 434.2 के आसपास आता है, पर यहाँ 2 तो है नहीं, 1 है, तो ये आ जाएगा नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे फर्दर अगर एक बार आप सॉल्व करके देख लेंगे इसको, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 434.1, ठीक है, नैनोमीटर। आंसर किस में आएगा? नैनोमीटर, नैनोमीटर में आएगा। तो देखो ऑप्शन देखते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, दिस इज प्रेजेंट ऑन 434 नैनोमीटर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। क्लियर है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आती है तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? जैसे पी इक्वल टू एम वी होता है, पी की जगह ए की, पी की जगह यहाँ एल आ जाता है, एम की जगह आ जाता है आई ओमेगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई ओमेगा। एल इक्वल टू आई ओमेगा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिवर्सल गेट. मतलब यूनिवर्सल गेट क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अनदर गेट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल और मेन थ्री गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल गेट्स होते हैं. बट नैंड गेट क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल गेट होता है, क्योंकि नैंड गेट की हेल्प से हम और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, नैंड गेट को क्या कहते हैं, नैंड गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं. और ये क्वेश्चन अभी लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन में भी आया था, और यही क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर ऑफ फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट. ठीक है, तो एक नैंड गेट होता है हमारे पास यूनिवर्सल, एक और गेट क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल गेट होता है. तो डेफिनेटली आप उसको क्या करेंगे, जो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास जो यूनिवर्सल गेट है, उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे. ठीक है, उसका आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो एक नैंड होता है, नैंड के बाद दूसरा कौन सा गेट है, दूसरा कौन सा गेट है जो क्या होता है, कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल होता है. ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को लिखेंगे. ठीक है, एक तो यूनिवर्सल हुआ और सेकंड कौन सा है. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखो. इसको इरेज कर देते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 इज बेस्ड ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में. ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये क्या कह रहा है कि कन्वर्ट 37.12. ठीक है, 8 मतलब ऑक्टल, ऑक्टल को हमने किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. ऑक्टल नंबर हमको गिवन है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो ऑक्टल टू बाइनरी के लिए हमको क्या करते हैं, देखो, ये है 2 की पावर 0. ये जनरली हमने क्या करना है, इसमें जो आंसर होगा हमने 3 बिट में देना है. ठीक है, आंसर किस में देंगे, हम 3 बिट में आंसर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं अब इसको. तो जनरली हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर ये 3. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, किसमें, बाइनरी में लिख सकते हैं. जैसे हमको 37 है, ये देखो 37.12 है, 37.12 है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 लिखना है. 2 को कैसे लिखेंगे हम. ठीक है, 2 को कैसे लिखना है, 2, 2, 2 की पावर 1 क्या हुआ, 2, इसको 1 लिख देते हैं, बाकी इसको 0 लिख देंगे. ये तो 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया. ठीक है, अब 1 लिखना है, 1, 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, 2 की पावर 0 1 होगा, बाकी को हमने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, ये 1 हो जाएगा. क्लियर. अब 7 लिखना है, 7, 7 लिखना है. 7 क्या होगा, 2 की पावर 2 4, और 4 और 2 6, और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 1, और ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा. क्लियर है. अब उसके बाद क्या लिखना है, 3 लिखना है. तो 2 की पावर 1 2, और ये क्या हो जाएगा, वो 2, और ये 1 3, और ये 0, ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, तो 3 इंडिविजुअली सबको हमने लिख देना है. ठीक है, इंडिविजुअली हमने क्या करना है, इंडिविजुअली लिख देंगे हम इसको. क्लियर हो गया. तो 2, 2 को 3 लिखना है. अब हमने सबसे फर्स्ट लिखना है 3, 3 को क्या लिखेंगे हम, ये, तो 3 को क्या लिखेंगे, 0 1 1. ठीक है, 7 को क्या लिखेंगे, 1 1 1. ठीक है, फिर लगाएंगे पॉइंट. उसके बाद उसके बाद क्या लिखना है हमने, 1, उसके बाद 1 लिखना. 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 1, और उसके बाद लिखेंगे 2, 2 को क्या लिखेंगे, 0 0 1 0. ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी. ठीक है, तो वी पुट इंडिविजुअली बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, हमको सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा. और और 3 बिट में आंसर देना है. जब भी ऑक्टल टू बाइनरी जाओगे तो मैक्सिमम क्या, 3 बिट में ही आंसर देना है. ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होगा, 0 1 0 1 1, फिर ये 0 0 1
010, तो ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन वर आल्सो रिपीटेड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि एलटी का सिलेबस भी यही है, एलटी का सिलेबस भी यही है। क्लियर? तो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 33। 33 इज बेस्ड ऑन द ऑसिलेटर। ठीक है, और ऑसिलेटर क्या, ऑसिलेटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी। हमको एक कांस्टेंट, हमको क्या देगा, एक चेंजेबल आउटपुट हमको मिलेगा। डायरेक्ट को क्या कर, जो रेक्टिफायर होता है वो तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पर जो ऑसिलेटर होते हैं डीसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हमारे पास ऑसिलेटर है, हार्टले हो गया, ठीक हो गया, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो गया, वीन्स हो गया। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी में से एक ये पूछा गया है, हार्टले पूछा गया है। इन हार्टले ऑसिलेटर feedback voltage is across coil L2 and output voltage across L1. What will be the feedback fraction? तो feedback fraction जो होता है हमारे पास L2 by क्या होता है, L1 होता है M, L2 by क्या होता है M। ठीक है, so the correct answer of this question is D। ठीक है, जिसने थियरी पढ़ी होगी उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर अ रियल गैस। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो होता है हमारे पास, वो टी आई इक्वल टू क्या होता है, 2a/RB होता है। 2a/, क्या होता है, आरबी होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन सी, 2a/RB। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस टेंस टू जीरो एट, ये क्या होता है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ, ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ये बोलता है कि एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस, एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री पर क्या होगा, कोई भी रेंडमनेस नहीं होगा, पर 0 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस दोनों है, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी बहुत बच्चों ने 0 केल्विन लिखा होगा, तो इसका भी ध्यान देना। एब्सोल्यूट 0 मतलब, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, यहीं पे एग्जामिनर फंसाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर अ सब्सटेंस ट्रिपल पॉइंट कैन बी। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट किसी का भी क्या होता है, यूनिक होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है किसी का भी, कभी कभी एक बार ऑप्शन ये भी आया था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज यूनिक, यूनिक होगा। ठीक है, तो यूनिक मतलब ओनली वन। ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, जहां पर एक ही तीनों लिक्विड सॉलिड और गैस एक ही स्टेट पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। क्लियर? सो द ट्रिपल पॉइंट कैन बी ओनली वन, यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एलटी 2015 में मिल जाएगा कि वन क्यूरी इक्वल टू होता है हमारे पास 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकुरल होता है। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 becquerel. So the correct answer of this question is present on option C. Now, moving on question number 38. 38 is an ideal current source. ठीक है, an ideal current source has internal resistance. करंट सोर्स की बात करूंगा, आइडियल की बात करूंगा, तो कितना होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, इज इनफाइनाइट। Now, question number 39 is that for a circular loop of constant surface area, Faraday law होता है del क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कीज। देखो बेटे, अगर कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, कंजर्वेटिव के केस में क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो हमारे पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा जीरो आना चाहिए। ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी है कि उसका कर्ल जीरो आना चाहिए, और यहाँ पर कर्ल जीरो नहीं आ रहा है, कर्ल जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कैसे होगा ये, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या आना चाहिए, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हमारे पास नॉट कह रहा है, नॉट, तो डेल डॉट डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है। डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, ये भी है। और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे डेल डी, डी डिस्प्लेसमेंट, ये भी है। और डेल डॉट, ये इक्वेशन ये नहीं है मैक्सवेल, ये जनरली क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डी, सॉरी डी डी डी
del dot j equal to minus del rho by del t. दिस इज द नॉट मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक हो गया। तो बहुत जबरदस्त अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। तो इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे 26 टू 40। ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को जो आपने गलती की है, ठीक है, इन 15 क्वेश्चंस में आपने आपका कितना स्कोर कार्ड रहा, अगर आपने एग्जाम दिया है, डेफिनेटली उसको क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।